We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. तो बेलारूस में ओरेश्निक मिसाइल की जो तैनाती है, इसका मतलब यह है कि पुतिन के जो परमाणु हथियार हैं वो नेटो के बहुत करीब आ चुके हैं। हालांकि बेलारूस इस बात को पहले भी कई बार कह चुका है कि अब जो पुतिन है वो पूरी तरह से परमाणु युद्ध को लेकर तैयार है और इसी को लेकर वो अपनी प्लानिंग भी कर रहे हैं। क्या पुतिन अब परमाणु जंग की तैयारी कर रहे हैं? क्या पुतिन अब नाटो पर एटम बम फोड़ने का प्लान बना रहे हैं? क्या रूस और यूक्रेन की जंग में अब एटमी ब्लास्ट का खतरा बढ़ता जा रहा है? क्योंकि एक तरफ अमेरिका ने 2 न्यूक्लियर सबमरीन रूस के करीब भेजने का ऐलान किया है, तो दूसरी तरफ रूस भी अब परमाणु हथियारों को ऐसे मोर्चे पर मुस्तैद कर रहा है जहां से नाटो को निशाना बना सके। 2 साल पहले ही पुतिन ने बेलारूस में अपने एटमी वेपन की तैनाती शुरू कर दी थी। जून 2023 में रूस ने सामरिक परमाणु हथियारों की पहली खेप तैनात करने की जानकारी दी थी। सबसे छोटे सामरिक परमाणु हथियार 1 किलोटन या उससे भी कम वजन के हो सकते हैं। यह भी माना जा रहा है कि बेलारूस में रूस ने कई ऐसे हथियार छिपा रखे हैं जिनका इस्तेमाल वो तब कर सकते हैं जब लगेगा कि अब नाटो को डायरेक्ट निशाना बनाना है, मतलब जब पुतिन नाटो के खिलाफ सीधी जंग का ऐलान करेंगे। ये भी संभव है कि मौजूदा दौर में जिस तरह अमेरिका और नाटो आक्रामक हो रहे हैं, उससे पुतिन को इन हथियारों की जरूरत बहुत जल्द पड़ जाए। इसीलिए जब रूस ने बेलारूस में ओरेश्निक की तैनाती पर मुहर लगाई तो नाटो देशों के भीतर हड़कंप मच गया। पुतिन के इस एक्शन से नाटो के देश डरे हुए हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि रूस धीरे धीरे करके अपने पड़ोसी देशों पर शिकंजा कसने की कोशिश कर रहा है, जिसमें पहला नंबर यूक्रेन का है। उसके बाद नाटो के कई देश हैं जिनके खिलाफ रूस आक्रामक रवैया अपना सकता है। यूरोप के ज्यादातर देशों तक रूस की पहुंच है, लेकिन नाटो के 7 देश ऐसे हैं जिनकी सीमा रूस से एकदम लगती है। उसमें है स्वीडन, नॉर्वे, फिनलैंड, एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया, पोलैंड। ये वो 7 देश हैं जहां रूस की डायरेक्ट पहुंच है और ऐसी आशंका जताई जा रही है कि यूक्रेन के बाद अगला नंबर अगर किसी देश का है तो वो है एस्टोनिया। खबर है कि 24 फरवरी 2022 की तुलना में एस्टोनिया की सीमा पर रूस के सैनिकों और हथियारों की तैनाती लगातार बढ़ रही है। पुतिन ने नाटो के देश एस्टोनिया के पास रूस की 68वीं और 69वीं मोटर राइफल डिवीजन जैसी कई इकाइयों की तैनाती की है। इस डिवीजन के बारे में दावा किया जाता है कि यह एक्शन के लिए हर वक्त तैयार रहती है। यही कारण है कि रूस और यूक्रेन की जंग शांत होने की बजाय और भड़क सकती है, और पुतिन के इस ऐलान के बाद रूस और यूक्रेन के बीच सीज फायर के आसार खत्म हो चुके हैं। रूस इस बार पीछे हटने वाला नहीं है। यूक्रेन को बचाना नाटो के लिए चुनौती बन चुकी है। ऐसे में नाटो ने कोई भी कदम रूस के खिलाफ उठाया तो पुतिन का यूरोप प्लान भी रेडी है। मतलब रूस अब यूक्रेन के साथ साथ यूरोप के उन तमाम देशों पर बारूदी बारिश कर सकते हैं जो यूक्रेन को मोहरा बनाकर जंगी ज्वाला भड़का रहे हैं। टीम न्यूज़ नेशन। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं
दिव्य रहे और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।